अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के हिरेन वेद सर जुड़ते हुए। हिरेन सर हाय, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सुबह सुबह और इनफैक्ट स्टूडियोज में जुड़ने के लिए। हिरेन सर बढ़िया मूव, थोड़ा ऑफ लेट वोलेटिलिटी आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने एक तरफा बहुत तगड़ा उछाल आता हुआ देखा था जी। पर जो 17,700-800 की ट्रेजेक्टरी पर कितना कंफर्ट भारतीय बाजारों को लेकर, ये हम लोग रोज आउट परफॉर्मेंस रेजिलियंस की बात छेड़ते तो रहते हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि अभी लेंसिंग ग्रुप ने भी मेंशन करा कि दिक्कतें आ रही हैं। तो ये आउट परफॉर्मेंस कितनी सस्टेनेबल, निफ्टी को लेकर आप लोग का कितना कन्विक्शन बना हुआ है, आउटलुक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? जब तक लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, डाउट करते रहेंगे, तब तक रेजिलियंस बनी रहेगी। नहीं, इसका एक मेरे हिसाब से एक दूसरा कारण ये है कि भारत में एक तो भारत का जो मैक्रो है वो कई पिछले सालों से काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये ज़रूरत नहीं है कि अगर कहीं और अगर चैलेंजेस हैं तो वो चैलेंजेस इंडिया को भी आ सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंप्लीट डीकपलिंग हो सकता है, लेकिन पहले के मुताबिक जो ट्रांसमिशन ऑफ दोज चैलेंजेस जो हमारी मार्केट में होता था, क्योंकि FIIs का महत्व बहुत ही ज़्यादा था उस समय 2007, 8, 9, 10 FII का निवेश लोकल निवेश से 3 गुना ज़्यादा था। अब इंडियंस का निवेश ऑलमोस्ट 2x हो गया है और मुझे लगता है अगले 2-3 साल में इंडियंस का निवेश 3x ऑफ व्हाट द FIIs विल पुट इन। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे जो कपलिंग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपलिंग थी, वो शायद अब थोड़ी सी डीकपल हो रही है और हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है कंट्री की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम पिछले कई साल से अब कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स काफ़ी डीलेवरेज हो चुकी हैं, बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और हम एक अर्निंग्स रिसेशन का पीरियड था 2011-12 से लेकर ऑलमोस्ट 2020 तक हमारा टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू GDP कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा था। अब हम बॉटम आउट हो गए हैं और अब यहाँ से हमें लग रहा है कि एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो ये जो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है कि डिस्पाइट ऑल द बैड न्यूज़ ग्लोबली मार्केट रेजिलिएंट है, ये इसीलिए रेजिलिएंट है क्योंकि मार्केट इन इट्स ओन विजडम ये डिस्काउंट कर रहा है कि आगे जाकर इंडियन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी सुपीरियर होंगी। तो आप ये जो सवाल उठाए जाते हैं, निफ्टी का वैल्यूएशन फिर बड़ा स्ट्रेच्ड हो गया, हम वापस 18K पे आ गए, तो आप कह रहे हो अर्निंग्स का मोमेंटम यहाँ से स्ट्रांग रहेगा, उसको डिस्काउंट करूं तो वैल्यूएशन जस्ट नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगे हो गए, क्योंकि हम लोग हमेशा EMs के साथ ग्लोबल लैंडस्केप में कंपेयर करते हैं, हम हमेशा थोड़े महंगे नजर आते हैं। देखिए, ये जो कंपैरिजन है EM के साथ करते हैं, एक तो क्या है कि भारत हमेशा EM से एक प्रीमियम पे ही चल रहा था। अब हुआ ये है कि EM के बाकी काफ़ी सारे बड़े EM हैं जैसे चाइना वगैरह हैं, उनके फंडामेंटल्स और भी डिटीरियोरेट हो गए हैं। तो हालांकि अपना प्रीमियम थोड़ा और बढ़ गया है। और बाकी रही निफ्टी वैल्यूएशन की, तो मैं चलो गणित करते हैं। बिफोर कोविड निफ्टी था 12,000, आज है 18,000, राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 50% ऊपर है 2.5 साल में। अगर आप निफ्टी का EPS मार्च 2020 का देखें तो वो था 441 और मार्च 22 जो कि अब 6 महीने पीछे गया, उसका EPS था 740। तो 740 और 440 70% आपका अर्निंग्स ग्रोथ रहा और निफ्टी तो केवल 50% ऊपर है। मेरा आर्ग्यूमेंट अलग है, लोग निफ्टी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है निफ्टी को तो अभी कैचअप करना बाकी है। ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट की जो चिंताएं हैं उसकी वजह से आज निफ्टी यहाँ पे है। अगर ये सब चैलेंजेस नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 20-21 के आसपास होती, विच वुड हैव डिस्काउंटेड द 2 years ऑफ सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ। और अब ऐसा तो है नहीं कि इस साल और अगले साल अर्निंग्स नेगेटिव जाएंगी,
तो मेरे हिसाब से तो कोई केस ही नहीं बन रहा है कि आप बताएं कि निफ्टी बहुत महंगी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि 18, 19, 20 इन सालों में जो ग्रोथ थी वो बहुत ही लॉपसाइडेड थी। सिर्फ 25-30 जो बड़ी कंपनियां थी वही मुनाफा कमा रही थी। आप अब देखें लास्ट 2 साल जो कोविड के बाद का समय है, उसमें जो टॉप 500 कंपनीज हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अर्निंग्स ग्रोथ को। तो जो ब्रेथ है वो बहुत ही इंप्रूव हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि लोग जो अभी हैं न्यूज़ में थोड़े से खोए हुए हैं। इन्फ्लेशन है, ये आपने पिछले 12 महीनों से इस मार्केट पे हर एक चैलेंज फेंका है और फिर भी मार्केट अगर सटीक यहाँ पे खड़ा है तो उसका कोई कारण होता। आप कोई $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप की जो मार्केट है उसको तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। छोटे स्टॉक हम समझ सकते हैं जो इलिक्विड है, आप मैनिपुलेट कर सकते हो, भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पूरी मार्केट को तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, एफआईएस को बेचना था 30-35 बिलियन डॉलर, उन्होंने भी बेचा, फिर भी मार्केट जहां है वहां है। तो मार्केट भी एक लैंग्वेज बोलता है, वो अगर आप समझ सको तो बेटर है। तो मेरे हिसाब से मार्केट की लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। मार्केट ये कहना चाह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहती हूं और हम ये ढूंढ रहे हैं कि मार्केट क्यों नीचे जाएगी।